तो जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, एसर्शन दिया हुआ है आयरन 3 आयोडाइड एवं पर सल्फेट आयन के मध्यम अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरित होगा। ठीक है। दूसरा है रीजन संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। ठीक है। तो हमारा जो सही उत्तर है क्या होगा कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, और तर्क सही व्याख्या भी कर रहा है अभिकथन की। दूसरा है अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन तर्क जो है सही व्याख्या नहीं करता है अभिकथन की। तीसरा है अभिकथन सही है, तर्क गलत है। चौथा है अभिकथन गलत है, तर्क सही है। और पांचवा है अभिकथन और तर्क दोनों गलत है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न तो। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा उत्प्रेरक क्या होता है। ठीक है। उत्प्रेरक वो चीज होता है जो अभिक्रिया में भाग ना ले, अभिक्रिया वो जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं, लेकिन अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं। किस प्रकार से बढ़ा देते हैं, तो चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। चूंकि यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है आयरन 3 जो है आयोडाइड एवं पर सल्फेट आयनों के मध्य क्रिया में उत्प्रेरित करता है। तो देखो क्या होता है कि जब आयरन 3 लेते हैं तो ये क्या होता है, ये आयोडाइड आयन के साथ क्रिया करता है और उसको ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है। खुद अपकृत हो जाता है ये Fe2+ में, और ये इसको ऑक्सीकृत कर देता है। और जब Fe2+ आयन क्या करता है, ये पर सल्फेट आयन के साथ जुड़ता है H2O8 2- के साथ, तो यहां पर क्या होता है, वापस से Fe क्या होता है, ये अवकृत हो जाता है, Fe3+ में चला जाता है और SO4 को ऑक्सीकृत कर देता है। ये SO4 2- में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि इस रिएक्शन में देखोगे, ये ओवरऑल जब रिएक्शन देखा जाएगा, इस ओवरऑल रिएक्शन को देखते हैं हम लोग, तो क्या होगा कि ओवरऑल रिएक्शन जो है 2Fe3+ प्लस 2I- प्लस 2Fe2+ प्लस H2O8 2- रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बन रहा है, 2Fe2+ प्लस I2 प्लस 2Fe3+ प्लस 2SO4 2-। तो यहाँ पे क्या होगा, Fe2+ कैंसिल, Fe3+ कैंसिल, तो बच जाएगा क्या 2I- प्लस H2O8 2-। इधर बच जाएगा I2 प्लस 2SO4 2-। मतलब कि यहाँ पे जो Fe3+ है वो सही में एक उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहा है। जो फाइनल रिएक्शन देख रहे हो वहां पे उत्प्रेरक का कोई भाग नहीं है, लेकिन ये अभिक्रिया में अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। वो किस प्रकार से होता है वो मैंने आपको समझाया। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें, संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक की भांति कार्य करती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है, और या फिर ऐसा बोल सकते हो अपूर्ण डी कक्षक उपलब्ध रहते हैं, उसको संक्रमण तत्व बोलते हैं। संक्रमण तत्व में क्या होता है, संक्रमण धातुओं में बहु ऑक्सीकरण अवस्था होता है। ठीक है। संक्रमण धातुओं में बहु ऑक्सीकरण अवस्था होता है, तथा ये क्या करते हैं, संकर बनाते हैं, मतलब कि कॉम्प्लेक्स बनाता है, संकर बनाते हैं। अतः यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है। अतः यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। अतः यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की भांति यानी कि पहले स्टेटमेंट को सही व्याख्या नहीं करता। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, और अन्य ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे गलत। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।